भारत माता की जय। देखिए ऐसे नहीं काम चलेगा। आज भारत फार्मेसी इंडस्ट्री में तीसरे नंबर पर है और आप लोगों की संख्या इस देश की 49% ऑफ द पॉपुलेशन है ना। तो आवाज बुलंद आनी चाहिए और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता तक ये आवाज जानी चाहिए। तो बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, आदरणीय मुख्य अतिथिगण, अति विशिष्ट अतिथिगण एवं मेरे प्यारे युवा साथियों, चलिए सबसे पहले तो जन औषधि वालों की पूरी टीम को हृदय की गहराई से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपके द्वारा यह जो अप्रतिम कार्य किया जा रहा है समाज के लिए, देश के लिए, इसके लिए आप लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं आदरणीय प्रधानाचार्य जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जिनके माध्यम से इस युवा शक्ति से, इस नारी शक्ति से हमें मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए आदरणीय प्रधानाचार्य जी और आप सभी फैकल्टीगण भी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं जब जब जन औषधि की परिकल्पना करता हूँ ना, तो मैं पीछे त्रेता युग में चल जाता हूँ। त्रेता युग का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आनी सजीवन प्राण उबारे। जब लक्ष्मण जी को मूर्छा आई थी तो कौन गया था संजीवनी बूटी लेने? हनुमान जी गए थे। सबको पता है, बहुत जागरूक बच्चे हमारे देश के, है ना। जब लक्ष्मण जी को मूर्छा आई थी तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके गए थे। ये बात है त्रेता युग की। अब आज की जो बात है इस कलयुग की, इस कलयुग में कौन जन जन के लिए संजीवनी बूटी लेकर आया है? वो हमारे इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी हैं, जिनके नेतृत्व से, जिनके आप जैसे जन औषधि वालों के अथक परिश्रम से आज ये संजीवनी बूटी बनकर जन जन औषधि जन जन तक पहुंची है। इसके लिए आप लोग पुनः बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। अब ये तो बात हो गई ड्रग की, सारी अच्छी अच्छी बातें हमने कर ली, है ना। अब एवरीथिंग हैज टू साइड्स, है ना। वन हैज प्रोज, अनदर हैज कॉन्स। हर एक का एक फायदा होता है, एक नुकसान होता है। तो किसी शायर ने बहुत अच्छा लिखा है कि नशा किसी का सगा नहीं, नशा किसी का सगा नहीं, विश्वास नहीं तो करके देखो। नशा किसी का सगा नहीं, विश्वास नहीं तो करके देखो। जिस जिसने किया, जिस जिसने किया जाकर उसके घर में देखो। जिस जिसने नशा किया, हम जाकर उसके घर में देखें कि किस प्रकार की स्थिति आज वहां पर बनी हुई है। आप देखें किस प्रकार से नशा हमें लगता है हम नशा करेंगे तो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाएंगे, लेकिन नशा तो जीवन को बांध रहा है। हमें मुक्ति दिलाने के बदले हमें बंधनों में बांध रहा है। जो ड्रग अब्यूज आज हो रहा है, ड्रग का जो मिसयूज हो रहा है, वो हमें बंधन में बांधकर हमारे जीवन को मुक्त करने के बदले हमें बंधनों में बांध रहा है। और देखिए किस प्रकार से हमारी फिजिकल हेल्थ पर नशे का एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है। कैसे हमारे लिवर पर, हमारे किडनी पर, हमारे हार्ट पर नशे का कितना बड़ा नुकसान होता है। हमारी मेंटल हेल्थ पर आप देखिए, डिप्रेशन, एंजाइटी, अन्य बीमारियां नशा करने की वजह से होती है। हमारी सोशल हेल्थ पर, जो हमारी पब्लिक इमेज होती है, उस पर कितना रॉन्ग इम्पैक्ट नशे का पड़ता है। साथ ही जो हमारा इकोनॉमिकल हेल्थ है, जो पैसा हमने समाज के लिए या देश के लिए लगाना था, वो पैसा हम नशे जैसे फालतू चीजों पर वेस्ट कर देते हैं। और साथ में लीगल हेल्थ पर भी। लीगल हेल्थ पर कैसे? क्योंकि पकड़े गए तो हमारे पुलिस वाले साथी यहाँ पे बैठे हैं, ये बेहतर जानते हैं इसके बाद क्या होता है ना। तो किस प्रकार से एक ओवरऑल इम्पैक्ट ये जो ड्रग अब्यूज है, ये हमारे समाज में किस प्रकार से हमारे समाज को एक नुकसान पहुंचा रहा है, और इस सब के लिए जागरूकता बहुत आवश्यक है। और आज जो सेमिनार आपके द्वारा आयोजित किया गया है, ये मुझे लगता है एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि हम पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ में आज हैं और हमने देखा है किस प्रकार से पंजाब में डे बाय डे नशा बढ़ता जा रहा है। पूरे देश भर में नशा एक चिंता का विषय बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए इस प्रकार के अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो गए, सोशल ड्राइव्स हो गई, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गए, नशा मुक्ति केंद्र हो गए, अन्य ऐसे कार्यक्रम हम सबको निरंतर मुझे लगता है आयोजित करते रहने चाहिए, जिससे समाज में जागरूकता फैले, समाज नशे को लेके अवेयर है। जो ड्रग का जो यूज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जन औषधि करके उसका सदुपयोग बताया, लेकिन आज कैसे लोग जो उसका दूसरा इफेक्ट है, जो अब्यूज कर रहे हैं, ड्रग्स को मिसयूज कर रहे हैं, उसके लिए भी, क्योंकि आप लोग फार्मा की फील्ड के छात्र हैं, ये आप लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि आप लोगों ने लोगों को सही दिशा और सही दशा दिखानी है, लोगों को सही राह दिखानी है। और मैं हमेशा कहता हूँ, जो लड़का होता है ना, लड़का एक कुल का उद्धारक होता है। हम लड़के हैं, हम एक कुल के उद्धारक होते हैं, लेकिन जो लड़की है, जो हमारी मातृ शक्ति है, वो दो दो परिवार की उद्धारक होती है। तो आप लोग महिलाएं
आपने 2-2 परिवारों को सही करना है। तो साथ में जो ये ड्रग है इसका यूज भी बताना है और इसके अब्यूज का क्या क्या नुकसान है इसके बारे में भी आपने समाज को अवेयर करना है। यही मेरी आप सबसे प्रार्थना है। अंत में एक पंक्ति के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा, उसमें आप सबने मेरा साथ देना है। ठीक है जी, सब साथ देंगे? सारी मेरी बहनें साथ देंगी? ठीक है, मैं बोलूंगा, हम सबने ठाना है, आप सबने बोलना है, भारत को नशा मुक्त बनाना है। ठीक है जी, हम सबने ठाना है, हम सबने ठाना है, हम सबने ठाना है। तो आए आज हम सब संकल्प लें। हमारी भी एक चैरिटेबल एनजीओ चलती है नव्य भारत फाउंडेशन के थ्रू, देश के 13 राज्यों में मिशन मुक्ति बोध के माध्यम से निरंतर ऐसे सोशल अवेयरनेस ड्राइव्स हो गई, एनजीओ के ऐसे कार्यक्रम हो गए, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो गई। हमने पंजाब में कई सारे स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज करी हैं, सेल्फ डिफेंस कैंप्स हो गए युवाओं के लिए कि कैसे यूथ नशे से दूर रह के, ड्रग के अब्यूज से दूर रह के समाज के हित के लिए, राष्ट्र के निर्माण। मुझे अपेक्षा है कि मेरी बहनें भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ेंगी और हम सब मिलकर समाज और देश के लिए कुछ अच्छा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।